फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ धर्म। तो आज हम नॉर्स पौराणिक कथा के महान हीरो थॉर के रून किंग थॉर बनने की यात्रा और उसके पीछे छुपी हुई कहानी के बारे में जानेंगे। ये उस महायोद्धा की कहानी है जिसका अस्तित्व अब बस हॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलता है, पर अधिकांश जनमानस इस बात से अभी भी अनजान है। तो ये उन दिनों की बात है जब ओडिन सर्वपिता का राज्याभिषेक एस्गार्ड के पराक्रमी राजा के रूप में हुआ, और जब ओडिन को अपने साम्राज्य के बारे में जानने की उत्सुकता हुई तब हमेशा की तरह ओडिन ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। पर जब ओडिन की नज़र धरती पर पड़ी तब वो धरती पर मोहित हुए और उन्होंने अपना वीर्य धरती माता पर बहाया। तो धरती माता ने वीर्यपान किया और गर्भवती होकर उस वीर्य को अपनी कोख में पाला तथा 9 महीनों के बाद धरती ने अपने पेट से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तो जाहिर है धरती फट गई और उसमें से एक नवजात बालक निकला, पर ओडिन ने उस बालक को कुछ दिन नॉर्वे की गुफाओं में पाला, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब ओडिन उसे एस्गार्ड लेकर गए और सर्वपिता ओडिन की पत्नी फ्रिग ने उस बालक का नाम थॉर रखा। क्रिएशन ऑफ थॉर्स हैमर। ये कहानी सर्वपिता ओडिन के संघर्षमयी जीवन की है कि आखिर उन्होंने अपनी दुनिया बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। तो जब ओडिन राजा बने तब कुछ समय बाद सर्वपिता ओडिन को विश्ववृक्ष उगड्रसिल की आवाज सुनाई देने लगी तथा विश्ववृक्ष ने सर्वपिता ओडिन को जग के विनाश रैग्नारोक के बारे में बताया। तब ओडिन चिंतित हो उठे कि इस आने वाली तबाही से जग की कैसे रक्षा की जाए। सर्वपिता ओडिन को विश्ववृक्ष उगड्रसिल ने मिमिर के कुएं के बारे में बताया जो कि उनकी समस्या का समाधान था। तो ओडिन दिन रात उस कुएं की खोज में निकल पड़े। तो ओडिन का सामना कभी बर्फीले दैत्यों से हुआ तो कभी उनका रास्ता अंधेरे के शैतानों ने रोका, पर सबको हराकर आखिर सर्वपिता ओडिन ने मिमिर के कुएं को खोज लिया। जब ओडिन सर्वपिता मिमिर के कुएं के पास पहुँचे तब मिमिर ने उनका स्वागत किया और इसके पश्चात ओडिन ने मिमिर को ज्ञान के कुएं का एक प्याला मांगा। तब ओडिन से मिमिर ने ज्ञान के प्याले के बदले एक आँख मांगी एवं ज्ञानी मिमिर ने ओडिन की समस्या का समाधान भी बताया। ज्ञानी मिमिर ने ओडिन को बताया कि उन्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा सारी ताकत सारे ज्ञान के साथ मिमिर के कुएं में एक आँख के रूप में फेंकनी होगी। तब ओडिन ने अपनी दाई आँख रून मैजिक, डिवाइन मैजिक, डार्क मैजिक और द ओडिन फोर्स के रूप में मिमिर के कुएं में फेंक दी। जब सर्वपिता ओडिन ने अपनी दाई आँख मिमिर के कुएं में फेंक दी तब उस आँख ने एक सुंदर लड़की का रूप लिया जिसका नाम ओडिन ने सिर्फ रखा, और ओडिन उस युवती को एस्गार्ड ले गए तथा उसकी शादी अपने बेटे थॉर से रचाई। थॉर और सिफ का वैवाहिक जीवन खुशहाल था, पर एक दिन जब सिफ सो रही थी तब शरारतों के देवता लोकी ने सिफ के सुनहरे बाल काट दिए। पर जब इस बात की खबर थॉर को मिली तब थॉर ने लोकी को जान से मारने की धमकी दी, पर लोकी ने अपनी जान बचाते हुए कहा कि वो इस बात का कोई हल निकालेगा। फिर लोकी ने सिफ के सुनहरे बाल सिंदरी नामक बौने को दिए जिसने उन सुनहरे बालों को पिघलाकर उसके लावे से थॉर के लिए हथौड़ा बना दिया जिसको उठाने की ताकत सिर्फ थॉर में थी, तथा हथौड़े के रूप में थॉर को रून मैजिक और ओडिन फोर्स की सम्मिलित शक्ति मिली। तो थॉर का हथौड़ा सिफ के सुनहरे बाल थे। जब लोकी वो हथौड़ा एस्गार्ड ले गया तब सर्वपिता ओडिन ने वो म्योल्निर हथौड़ा थॉर को अर्पण किया, और थॉर हथौड़े की मदद से अपने साम्राज्य एस्गार्ड का रक्षक रून किंग थॉर बन गया।